देखिए ऐसी हाथ जिस दिन कह दूँगा कि मेरा हाथ कट गया है तो मेरे माँ-बाप को कलंक होगा। माँ ने मुझे शेर पैदा किया, कहा कि बेटा तुम दहाड़ोगे, जहाँ रखोगे वहाँ रहोगे, वहाँ दहाड़ोगे। दूसरी चीज़, हाथ और पैर मायने नहीं रखता है, यहाँ मायने रखता है। लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा हाथ कट गया, तुम लिख तो नहीं पाओगे कभी भी, इसी हाथों से लिख के ग्रेजुएशन टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से साइकिल रेसिंग टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से कंप्यूटर टॉप कर डाला। हाथ कटने के बाद लोगों ने मुझे चैलेंज कर दिया, बेटा हाथ तो कट गया, करोगे क्या? लेकिन कहा कि इसी हाथों से सभी लोग इतिहास लिखते हैं, मैं भूगोल लिखूँगा। आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, हार थक चुके हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम ऐसे इंसान से आपको मिलवाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कहा जाए तो इंसान से भी लड़ गया, वह इंसान में से मैं मिलवा रहा हूँ। जीवन में घटनाएँ घटी, जो आप अगर सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएँगे। घर में एक कोई फंक्शन पड़ता है और घर में बहुत सारे टेंट लगाए जाते हैं और अगले दिन जब टेंट हटाया जाता है, उसी के दौरान जो है टेंट की जो पोलें होती है, लाइट की जो पोल जो टेंट में पोल लगाई जाती है, उस पोल को निकालते समय 11,000 बिजली के खंभे में उसके पोल सट जाती है। वह इंसान जो है बेहोश हो जाता है और घर के लोग जो है उसको आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाते हैं और जिला अस्पताल ले जाने के बाद वो आदमी कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद जो है हफ्ते दिन यूँ कहा जाए, हफ्ते दिन बाद उसे होश आती है और किसी से अपने माँ-बाप को भी नहीं पहचान पाता है वो इंसान। डॉक्टर दवा करता है, लगातार महीने तक दवा चलती है। महीने जब उसके हाथों में सड़न पैदा हो गई और हाथ जो है, डॉक्टर ने बताया कि वो उसकी हाथ जो है काटना पड़ेगा तभी इसका इलाज हो पाएगा। वह इंसान जब सुना कि मेरे हाथ कट जाएँगे, तो आप सुन कर के दंग रह जाएँगे कि इस इंसान की जो हाथ काटने की बात आ रही है, वो इंसान रह के क्या करेगा? बहुत सारे लोगों ने, गाँव के लोगों ने कहा कि भैया इसको घर में ले जाके क्या करोगे क्या? लेकिन माँ-बाप ही होते हैं। किसी तरह से उस इंसान को घर में लाते हैं और गाँव के लोग ये भी बताते हैं कि आपका एक लड़का और है, उस लड़के को आप पासिए पोलिए और इस बच्चे को जो है ज़हर का इंजेक्शन दे दीजिए। लेकिन ऐसा घटना घटा, 15 दिन बाद वो बच्चा फिर कहीं बाहर जाता है, उसका भाई जो है बाहर जाता है और रोड एक्सीडेंट में उसकी भाई की भी मौत हो जाती है। और ये इंसान जो क्रियाकर्म थी वो सब चीज़ उसके हाथों होती थी, छोटे भाई के द्वारा होती थी। लेकिन वो जो है अब वो भी दुनिया में नहीं रहा। उसके परिवार में एक माता-पिता और एक वह स्वयं और एक भाई था, तो भी मार्ग दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब रहा सवाल उसके परिवार में, इसके साथ एक लड़की पढ़ने वाली थी, इसकी मजबूरी को देख कर के इसके साथ शादी करती है। शादी होने के बाद डिलीवरी होती है। डिलीवरी पैसे के अभाव में वो जो है अस्पताल में उसको ले जाता है ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए। पैसे के अभाव में दरवाजे पर ये चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन उसके पैसे के अभाव में वो भी बीबी भी इसके साथ छोड़ के चली जाती है। आइए मैं मिलवा देता हूँ ऐसे इंसान से जो हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र सिंह जोश एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं और ये इनकी ज़िंदगी जो है आप इन्हीं से जान लीजिए कैसे इनकी ज़िंदगी हुई। मिलवाते हैं आपको समाचार वाले रिपोर्टर में। और बहुत कुछ आपसे देख कर के हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपने अपने चैनल पे रखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदेश करिए। आदेश नहीं सर, निवेदन है। नहीं, बिल्कुल। जितेंद्र जी दोनों हाथ आपके पास नहीं है और इतना बढ़िया रिपोर्टिंग आप करते हैं। हाथ कोई मायने नहीं पूरे रखता देश है। में आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा भी है आपके नाम से। और कैसे कर लेते हैं इस देखिए हाथ जिस दिन कह दूँगा कि मेरा हाथ कट गया है तो मेरे माँ-बाप को कलंक होगा। माँ ने मुझे शेर पैदा किया, कहा कि बेटा तुम दहाड़ोगे, जहाँ रखोगे वहाँ रहोगे, वहाँ दहाड़ोगे। दूसरी चीज़, हाथ और पैर मायने नहीं रखता है, यहाँ मायने रखता है। ये सही होना चाहिए। तो जब पत्रकारिता में आप आए तो जब हाथ थे तब आए थे या नहीं, हाथ तो 28 अप्रैल 2004 को ही मेरा हाथ कट गया, दिन कैसे बुधवार हुआ था। था? कैसे? बिजली मार दिया था, 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गँवा दिए। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए कि रहने वाले कहाँ के? हाँ, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं यूपी से हूँ और क्या होता है कि सारी चीज़ें हैं। बड़ा अच्छा लगता है और हाथ कटने के बाद लोगों ने मुझे चैलेंज कर दिया, बेटा हाथ तो कट गया, करोगे क्या? लेकिन कहा कि इसी हाथों से सभी लोग इतिहास लिखते हैं, मैं भूगोल लिखूँगा और लिखा बढ़िया से। जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा हाथ कट गया, तुम लिख तो नहीं पाओगे कभी भी, इसी हाथों से लिख के ग्रेजुएशन टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से साइकिल रेसिंग टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से कंप्यूटर टॉप कर डाला। तो सारी चीज़ें हैं।
सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। हमको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या ये जो कहता है। आपकी टोपी के जो पगड़ी है, नहीं इसको कहीं ना कहीं पंजाब से जोड़ा नहीं नहीं जाता नहीं है। जरूर। अच्छा, अब बिहार में हम जाते हैं गुरु गोविंद, हमसे लोग कहते हैं आप तो बिहारी, हम कहेंगे जब आप लोग गुरु गोविंद को नहीं समझ पाए तो हमको क्या समझ, क्या लगता है कि पंजाब में ही पंजाबी रहते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में भी है, अच्छा, कहाँ कम है, नहीं है? संख्या नहीं कम है। नहीं 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 नहीं, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है बता दीजिए। हर देश में, हाँ? हर देश में, हर बिहार में कोने-कोने में। आप भी जानते हैं कि जितेंद्र बिहार से वायरल हुआ है ज्यादातर। खान सर का वीडियो किया, तमाम लोगों का वीडियो किया तो वायरल हुआ। तो वहाँ लोग कहते हैं कि ये बिहारी पंजाबी है, तो हम कहें सही है। अरे आप लोग गुरु गोविंद को नहीं समझ पाए, इसी बिहार में तो पैदा हुए। जितेंद्र सिंह को समझ लीजिए ना। नहीं नहीं समझ पाएंगे ना, और जब उतने महान पुरुष को लोग नहीं समझ पाए तो मेरी क्या औकात, मैं तो तुझे प्राणी हूँ भैया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं नहीं, कहता। ऐसा नहीं है। जी। जितेंद्र जी, आप बिहार से फेमस हुए, कब लगा कि इस तरह की इस पत्रकारिता लाइन में जाना चाहिए? मैं इससे पहले भी बहुत अच्छा काम किया था और करता था, 2-2 नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने का बस यही रहा कि ना पता क्यों मन में खुराफात था। जब नौकरी छोड़ दिया तो मम्मी-पापा घर से भगा दिए, "चल भाग, नौकरी छोड़ दिया तू, यहाँ नौकरी नहीं मिले तो नौकरी छोड़ दिया।" लेकिन यहाँ कुछ और करने का था कि खुराफात करूँगा। नौकरी करता तो शायद मुझे आप नहीं जानते। रेलवे में नौकरी करके छोड़ दिया, सचिवालय में नौकरी करके मैं छोड़ दिया। तो मुझे ये लगा कि नहीं, ठीक है, मुझे लोग भगा दिए, अच्छा किए। जब ठोकर लगेगा तभी कुछ मैं सीखूँगा। आज जितना जिसको जितना बड़ा सपना होता है ना, उतना बड़ा ठोकर से टकराना पड़ता है, उतनी बड़ी चट्टान से टकराना पड़ता है, तब जाके आदमी बड़ा होता है। कितने दिन से इस फील्ड में हैं? अब ज़्यादा नहीं, 2.5 से 3 साल समथिंग हुआ। कब आप वायरल हुए? जब कितने दिन बाद? वायरल तो तुरंत हो गए महाराज, एक दिन में 75,000 सब्सक्राइबर हुए थे, एक दिन में। मुझे पता ही नहीं था कि एक वीडियो मेरी किस्मत बदल देगा। 1 महीने में सोच लीजिए कि सब कुछ फाइनल हो गया। अब मुझे भी नहीं पता था कि मुझे लोग जानेंगे, मेरे घर आने लगेंगे। यूट्यूबरों का बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ, लोग आने लगे, लाइन पे लाइन लगता था इंटरव्यू करने के लिए, तो अच्छा लगता था। आज भी मतलब जिधर जाता हूँ, कोई ना कोई कहीं जाऊँ तो 2 लोग मिल ही जाते हैं, "अरे भैया मैं तो आपको देखता हूँ। अच्छा ये बताइए मैं नौकरी करता तो आप हमसे नहीं मिल जाता, पाते क्या?" नहीं जाता। तो माँ-बाप का अच्छा मैं कहता कि डीएम की क्या औकात है बताइए? डीएम कितना कमाता हूँ? 1,20,000, मैं 1.5 लाख 2 लाख कमाता हूँ। चैलेंज है। चैलेंज करता हूँ महाराज, 1.5-2 लाख अच्छा रुपया बताइए, देश कमाता के कोने-कोने जाते हैं आप। हाँ। भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर आप आए हैं। कैसा लग रहा है कुशीनगर? बहुत अच्छा, कुशीनगर मेरे भारत में है और भारत भी बाहर थोड़ी हूँ मैं, और कुशीनगर भारत का एक अंग है और एक अंग अंग से मिलना चाहता है। मैं क्यों नहीं मिलना चाहूँगा? और वो सौभाग्य है कि बुद्ध के धरती से पे हूँ और सभी लोग आउट ऑफ कंट्री आप जाते हैं तो यहाँ लोग बुरा मत मानिएगा मेरे बातों को। मैं धर्म परिवर्तन या धर्म की बात नहीं करता हूँ, ना किसी जाति की बात हूँ, लेकिन यही लोग जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यहाँ भले ही जय श्री कृष्ण, जय श्री राम कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आउट ऑफ कंट्री जैसे ही आप पहुँचते हैं तो कहते हैं कि भाइयों-बहनों मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो ये भी गर्व की बात है। जब शुरू में आप काम इस कार्य को जब शुरू किए थे तो बहुत सारे लोग हँस भी रहे थे। ये अब उन लोगों के लिए क्या कह रहे हैं जो लोग हँसते थे? मैं आप कहा क्या ना कहते हैं? मैं कहा ना कि सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। और जो हँसते हैं ना सर, पहले लोग मुझे गाली देते हैं, आप हँसने की बात करें, लोग गाली दिए हैं सर, आज वही लोग ताली बजाते हैं और इस कुछ भी कहता उधर खड़ा होके तो लोग सुनते हैं, बड़ा मौन से सुनते हैं सर, बड़ा आनंद आता है। तो ये मत कहिए कि मेरा निंदा होता है, अरे निंदा तो जिंदा लोगों की होती है, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। मेरी अगर निंदा होती है तो मैं चूंकि जिंदा हूँ इसलिए, नहीं तो मर गया होता तो आप भी कहते अरे ससुरा बड़ा बढ़िया था, कहते ना। तो जितेंद्र का इसका थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। जितेंद्र का लक्ष्य क्या है ये जितेंद्र जानता है, जितेंद्र को जाना कहाँ है ये जितेंद्र जानता है। जिसको सपने के बारे में अब खुद नहीं पता हो तो क्या करेगा। अब मुझे अपने आप पे विश्वास है, मैं दूसरे पे विश्वास नहीं करता, और जो अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा इस धरती पे किसी पे नहीं विश्वास करे। अब आपसे कह दूं कि भैया मुझे लिखना सिखाइए ना, आपसे कह दूं मुझे गाड़ी चलाना सिखाइए ना, तो आप मेरे लिए हाथ कटवाएंगे क्या? नहीं ना कटवाएंगे, नहीं कटवाएँगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं लिख लूँगा, मैं गाड़ी चला लूँगा, मैं अपना दैनिक क्रिया कर लूँगा, सारा चीज़ मुझे विश्वास है। अब मुझे एक बार साइकिल रेसिंग टॉप किया तो आज सम्मान करे तो आप जैसे मीडिया वाले आए तो कहे भैया एक सवाल है आपसे। हम कहे हाँ बोलिए। कहे कि आप कैच कैसे करते हैं? हम कहे पकड़ते कैसे, हैंडल को कैसे पकड़ते हैं? हम कहे कि ले यार इसको अब कैसे सवाल का जवाब दूँ? आप बताइए, मेरा हाथ है नहीं, उँगली है नहीं, आपको उँगली दिख रहा है क्या इसमें? नहीं। उँगली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आज भी साइकिल मैं फर्राटे से चलाता हूँ। अब मुझे भी नहीं पता है कि मैं कैसे पकड़ता हूँ, लेकिन लाइए मैं पकड़ के दिखाऊँगा। तो ये मेरा विश्वास बोलता है सर। अब मुझे अपने आप पे विश्वास है। पूरे देश के कोने-कोने तक आप जाते हैं, तो कैसे कवर करते हैं पूरा? नहीं कभी ट्रेन से जाता हूँ, कभी क्या होता है बस से जाता हूँ, कभी फोर व्हीलर से जाता हूँ, कभी बाइक उठाता हूँ तो चल देता हूँ।
सब अपना चलता रहता हूँ। देखिए रास्ता ख़त्म नहीं होता है, आप रास्ते पे निकलिए तो। मुझे थोड़ी ये पता था कि कुशीनगर में जाना होगा, लेकिन मैं निकला जब तो अचानक लगा कि नहीं बेटा मुड़ जा, जाना है तुझे कुशीनगर। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। तो है बड़ा अच्छा लगा कुशीनगर आके, और आप जैसे लोग मिले हैं तो और अच्छा लग गया कि चलिए कोई तो है जो मुझे समझता है, और मेरी भावनाओं को जो समझता है वो मेरे लिए भगवान होता है। इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर पाता हूँ। कौन सा वो वीडियो था जो आप रातों रात स्टार हो गए? बस अ, वो वीडियो खान सर का था। खान सर का। लोग कहते थे कि खान सर मिलते नहीं हैं किसी से। लोग कहते थे कि खान सर बहुत बड़ा आदमी है। मैं कहा कितना बड़ा आदमी है? थोड़ा देखा जाए। हमें चैलेंज ना, मैं बताया ना कि जब-जब लोगों ने चैलेंज किया तब-तब अपने आप को चेंज किया। हमें चैलेंज पसंदे नहीं है। जैसे मुझे कोई कह रहा है ससुरा हाथ में ये नहीं कर पाओगे। अब मेरा नींद, सुख, चैन सब खत्म, जब तक कि उसको मैं हासिल ना कर लूँ। ये मेरी आदत है। रात को सोता नहीं हूँ। हमारी बीवी कहती है, हमारे बच्चे कहते, अरे पापा सो लीजिए, बीवी कहती अरे सो लीजिए सुबह देखा जाएगा। लेकिन जब तक उसका मैं रास्ता नहीं कहीं न निकालूँ, कहीं जुनून सवार है। हाँ, सीधी-सी बात है भाई। पागल बनना पड़ता है। इतिहास पढ़ने वाले तो समझदार लोग इतिहास लिखते हैं महाराज, पागल ही इतिहास समझदार लोग पढ़ते हैं, पागल लिखते हैं। तो पागल बनना पड़ता है। लोग कहते हैं पागल हो गया है। जिस दिन आपको लोग कहने लगे कि ये पागल हो गया है, उसी दिन आप सक्सेस हो जाएँगे। समझ लीजिए। होना चाहिए। हमारी बुराई होती है तो हमको और अच्छा लगता है। जब तक आपकी बुराई नहीं लगता तब तक आप मत कहिए कि चढ़ाई कर रहे हैं। जब आपकी बुराई होगी तो आप समझ लीजिए कि चढ़ाई कर रहे हैं। उससे पाछे मत हटिए। आप मीडिया सोशल मीडिया से हैं। हुँ। बिहार के मनीष कश्यप के जो है कार्रवाई हुई है। उसमें अभी बहुत सारे लोग जो है मन में ख्याल आ रहा है कि मनीष कश्यप कब तक छूटेंगे? तो आपके क्या उम्मीद है? नहीं देखिए, मनीष कश्यप पे एनएसए लग गया है, और मनीष कश्यप के वकील से मैंने मेरा वीडियो जोश एक्सप्रेस न्यूज़ पे मेरा वीडियो भी होगा, जाके आप सर्च करेंगे। मनीष अब ये फैसला माननीय न्यायालय का है। न्यायालय का दूसरी चीज़ संविधान पे भरोसा। जी, नहीं संविधान की वो तो ठीक है, संविधान पे वो भी अब कहे कि हाँ, संविधान पे भरोसा है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, एनएसए न्यायालय नहीं लगवाता है। आप भी शायद जानते होंगे इस बात को। एनएसए हमारे पे चाहे आप पे सरकार लगाती है। न्यायालय कभी नहीं लगाता है कि बेटा आइए मैं आप पे एनएसए लगा दूँ। एक वीडियो हम भी बनाते हैं। किसके वीडियो में कमी नहीं है हमको बता दीजिए। यूट्यूबर आज से शुरू से लेके आज तक बड़े-बड़े चैनल चलाया है, यूट्यूबर मनीष कश्यप लिखा है। कोई कहा है क्या कि पत्रकार मनीष कश्यप? बता दीजिए हमको। आप भी देखते हैं, मैं जानता हूँ कि देखते होंगे। लेकिन सभी लोग कहे कि यूट्यूबर मनीष कश्यप, सभी लोग यही लिखे ना। एक वीडियो से क्या लगता है कि मेरे घर का कुर्की हो जाएगा? एक वीडियो से क्या लगता है कि क्या होता है कि मेरे पे एनएसए लग जाएगा? कहीं न कहीं देखिए पीछे की चीज़ें होंगी। उनका वकील बता रहा था। जिस तरह से आज देखिए किसी को हम और आप एक मामले में तो कोई ऐसा नहीं कि कई मामले में एनएसए लगा दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मामले में नहीं, कहीं न कहीं देखिए अब उनका पर्सनली मैटर है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से वीडियो की बात की जाए तो 80% वीडियो स्क्रिप्टेड होता है यूट्यूब पे। आप भी इस बात से अवगत हैं। चूँकि आप इस फ़ील्ड में हैं तो जानते होंगे 80% स्क्रिप्टेड होता है। कितने लोग सही बनाते हैं बताइए ना? और उसी को लोग देखना पसंद करते हैं, फ़ॉलो करते हैं। हाँ, लोग नहीं देखना। अरे भैया आप अच्छा दिखा के देख लीजिए। हम तो कहते हैं एक तरफ रामायण लगा दीजिए, एक तरफ ब्लू फ़िल्म लगा दीजिए। देखिए कितने लोग रामायण देखते हैं? उसी दिन आपका दूध का दूध, दूध का पानी का पानी हो जाएगा। तो ये दुनिया है सर, जितना आप गलत करेंगे ना, उतने लोग देखेंगे। मत बनिए, ज़्यादा रामायण कहेंगे लोग पगला जाएँगे। तो ठीक है ये लेकिन कहीं न कहीं भारत देश सांस्कृतिक देश है। नहीं संस्कृत देखिए, और हम अपनी जो सभ्यता सामाजिकता रही है भारत देश की, देखिए वो बनी रहे इसके लिए इसके लिए सभ्यता की ज़रूरत है मालिक, क्या बात कर रहे हैं? सभ्यता की ज़रूरत है। आज मैं बोल रहा हूँ तो हमारे मम्मी-पापा का सभ्यता है। किताब में थोड़ी लिखा गया है कि जाएँगे तो आपको गाँव वाले रिपोर्टर या समाचार वाले रिपोर्टर मिल जाएँगे। और हम आप अच्छा जब से आप हमसे बात कर रहे हैं, कभी आपने ये नहीं पूछा कि आप बताइए कि जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो चैप्टर में क्या था? आपने नहीं कहा ना। ये सभ्यता और संस्कृति हमारे घर से मिलती है, हमारे माँ-बाप से मिलती है सर। क्या समझ रहे हैं? तो इस संस्कृति को बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व बनता है। अगर हम नहीं बचाएँगे तो इस देश का कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा, पहले हमको सही करना पड़ेगा, तभी आप अगले को सही कर पाएँगे। चलते-चलते अंतिम हमारे दर्शकों को क्या संदेश है? बहुत सारे रिपोर्टर और बहुत सारे चैनलों पर मतलब इंटरव्यू हुआ। आप भी जानते हैं जोश टॉक से लेके बड़े-बड़े चैनलों पे मैं गया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ और मैं जानता हूँ, छोटे वाले जो होते हैं, लोग छोटा कह देते हैं उन लोग को तुरंत। जैसे आपको चाहे किसी को, ससुरा यूट्यूबर है तो है। लेकिन सच कहें तो आप जैसे लोग ही गाँव की चीज़ें उठाते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, आज का वायरल खबर दिखा रहा हूँ, तो आप महान हैं। उन लोगों से बड़े हैं आप जो ज़मीन हकीकत ज़ीरो ग्राउंड पे आना ना भाई साहब, पसीना छूटने लगता है। नहीं तो आ जाएँ अंजना कश्यप को मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, आ जाएँ ज़ीरो ग्राउंड पे। अभी देखे हैं ना उनका क्या हुआ है, ज़ीरो ग्राउंड पे आई थी तो लोग चिल्लाने लगे।
तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आप लोग महान हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों को दिखाते हैं, गाँव की चीज़ों को दिखाते हैं, गाँव में हकीकत है क्या उसको दिखाते हैं, ये सलाम है। और आपके चैनल को लोग फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं यही विनती करूँगा। कभी अपने लिए नहीं करता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए ज़रूर करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े। किसी चीज़ को आप अगर किसी चीज़ हौसला आप हार गए हैं तो इनसे देख कर के आप सीख सकते हैं कि हौसला जो है जो ऊँचाइयों पर आपको जाना है तो मन में आपके ख़्याल होना चाहिए। और इसी तरह से कारनामा ये जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, कर दिखाया है। कौन-सा न्यूज़ चैनल सर आपका? जोश एक्सप्रेस न्यूज़ जो चलाते हैं, पूरे भारत भर में जाते हैं और अपना जो है न्यूज़ दिखाते हैं। वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा इनके साथ इंटरव्यू करके। धन्यवाद। वंदे मातरम।